हाय माय लवली सोल फैमिली। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। मैं ऐसा बोलूँगी कि आपका जो हायर सेल्फ है, जो आपका सोल है, वो आपको कुछ गाइड कर रहा है पिछले कई दिनों से। हो सकता है 4 से 5 दिन, हो सकता है 1 हफ्ता, या फिर लास्ट के 2-3 दिन। बट आपका हायर सेल्फ आपको कुछ बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहा है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है। इसको अगर हम आपकी तरह से समझाने की कोशिश करें तो हो सकता है कई दिनों से आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ या काम नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो कल से उठ के प्रॉपर टाइम से उठूँगा और टाइम से सारा अपना काम ख़त्म करूँगा या ख़त्म करूँगी, जेंडर वाइज देख लीजिएगा। ठीक है। सारा प्रॉपर अपना रूटीन टाइम से करूँगी, पूजा पाठ करूँगी और टाइम से सारे काम फिनिश करके अपनी ये जो आपकी कुछ हॉबी हो सकती है, कुछ आपका ऐसा काम हो सकता है, कुछ कहीं बाहर निकल के काम हो सकता है, आपको जो भी आपका काम जो आपके माइंड में है बहुत दिनों से जो आप करना चाह रहे हो, वो हर रोज़ आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करता है कि आज आपको कंप्लीट करना है, आज करना है। बट आपका क्या, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि हर रोज़ आप रात में जब सोते हो ये सोच के सोते हो कि कल पक्का ये है, ये कंप्लीट कर लूँगा। बट सुबह जब आप उठते हो तो चीज़ें वैसी की वैसी ही होती हैं। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आप कोशिश करते हो, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हो, कि सुबह अगर माना टाइम से उठ के टाइम से नहा लिया, टाइम से पूजा पाठ कर लिया, बट उसके बाद सेकंड हाफ आते आते आपका लेजीनेस हो जाता है और वो चीज़ें आप ड्रॉप ऑफ कर देते हो। और ये आपका पिछले कई दिनों से चल रहा है। ठीक है। मुझे वाइट कलर बहुत दिख रहा है। हो सकता है आप में से जो लोग ये व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हो, या तो आपके आसपास वाइट कलर हो सकता है या आपने वाइट कलर के कपड़े कुछ पहने हो सकते हैं। मुझे जो नीचे जो भी लोअर पैजामा या स्कर्ट या नीचे का जो भी कपड़ा है वो मुझे वाइट दिख रहा है। मैं पता नहीं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। और मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप कोई ग्रीन वेजिटेबल काट रहे हो या आपके आसपास ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा अभी दिख रहा है, रीडिंग के बीच में। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको गाइड कर रहा है डियर व्यूवर्स। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कई बार आप लोग वीडियो में पूछते हो, कमेंट्स में पूछते हो कि मैम सोल पर्पस क्या होता है। ठीक है। तो सोल पर्पस वही होता है कि जिसको आपका दिल बहुत दिनों से करना चाह रहा होता है, या हो सकता है बचपन से करना चाह रहा हो। ठीक है। बट कभी परेशानियां आ जाती हैं, कभी चीज़ें आपके टाइम आपके फेवर में नहीं रहता है, या कभी कभी आपका खुद का मन नहीं करता और वो चीज़ें आप कर नहीं पाते हो। तो सोल पर्पस वो होता है जिसको करके आपको दिल्ली सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कि आपको अगर कोई 50,000 रुपए दे दे और आपको आपका सोल पर्पस वाला काम दे दे जो आपका दिल बहुत सालों से बचपन से कर रहा है, तो आपको वो 50,000 रुपए से खुशी नहीं मिलेगी जितना वो सोल पर्पस को काम करके पूरा करके खुशी मिलेगी। तो वो होता है सोल पर्पस, जिससे आप नहीं, आपकी सोल, आपकी आत्मा खुश होती है। तो यहाँ पर मैंने सोल पर्पस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपकी सोल पर्पस आपसे कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो। जो वो करना चाह रही है आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो। आप कभी पास्ट की चीज़ों को लेके बैठ रहे हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। कुछ कुछ बातें आपको परेशान कर रही हैं। हो सकता है कुछ रिसेंट में कुछ आपके साथ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। कोई ऐसी बात हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ ऐसी अचानक से परिस्थिति आपके सामने आ गई हो, इस वजह से आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। और आप अपने सोल पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हो। तो मैं इसका एक रीज़न यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये कई बार जैसे हम जानते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ को खुद बैलेंस नहीं कर पाते हैं या कोई चीज़ हम खुद नहीं कर पाते हैं तो डिवाइन आके इंटरफेयर करता है। ठीक है। पहले डिवाइन हमको कई बार चेतावनी देता है, संकेत देता है कि भाई इस चीज़ को ठीक कर लो, इस चीज़ को ठीक कर लो।
कई बार रेड फ्लैग्स देता है हमें, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, बट हम उस रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, रेड फ्लैग्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं लाल खतरे का निशान, जैसे जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम उस रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर देते हैं और हम अपने पैटर्न में लगे रहते हैं। तो फिर क्या होता है, डिवाइन आके इंटरफेयर करता है बीच में। जब हम नहीं सुधरते तो वो हमें सुधारता है। क्यों? क्योंकि हम डिवाइनली गाइडेड हैं और डिवाइन का फर्ज है कि वो हमें हमारे सोल पर्पस तक पहुंचाए। ये सबके साथ नहीं होता, ये केवल जो डिवाइनली गाइडेड बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। तो अभी जो आपके साथ जो मैं मूड आपका ऑफ देख रही हूँ, या अभी कुछ रिसेंट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो ये डिवाइनली इंटरफेयर है आपका। क्यों? क्योंकि आप सेम पैटर्न में शायद चल रहे थे। शायद आपको कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी मिल गई थी और उसकी वजह से आप कंफर्ट जोन में आ गए थे। आप वापस से पुराने पैटर्न में चले गए थे। तो डिवाइन ने यहाँ पर वापस से एक इंटरप्शन किया, छोटा सा इंटरप्शन किया कि अब जाग जाओ और अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट आप छोटी-छोटी चीज़ों में फँस के रह गए हो। कंफर्ट ज़ोन में आ रहे हो वापस से। क्योंकि आपकी किस्मत में एक महल लिखा हुआ है, बट आप एक छोटे से घर के आसपास ही घूम रहे हो, उसी के सपने देख रहे हो। तो डिवाइन आपको वहां तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए अभी आपका जो मूड डिस्टर्ब है, और इसी वजह से डिस्टर्ब है क्योंकि आपकी लाइफ में अभी कुछ हुआ है, कुछ तो रिसेंट में कुछ तो चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ है। ठीक है, तो मेन पर्पस यहाँ पर ये है कि मेन पर्पस यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका हायर सेल्फ आपको जगा रहा है, हर तरीके से जगा रहा है। आपको टेंशन दे रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अभी कोई सिचुएशन पैदा की है, कोई झगड़े आपके किसी से हुए हैं, वो आपको जगा रहा है इसके बहाने कि भाई जग जाओ और अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ो। आप रुक के बैठ क्यों गए? ठीक है, तो अगर जिसके अभी लाइफ में अभी मैं रिसेंट की बात करी, पास्ट में तो आप बहुत कुछ झेल के आए हो, वो तो मतलब मैं अंडरस्टूड है, मैं देख पा रही हूँ क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो। तो पास्ट में आपके साथ हुआ ही, ये परेशानियां हुई हैं। पर अभी जो मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, वो मैं रिसेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ ऐसा तो अभी आने वाले हो सकता है इसी 2-3 दिन में, 4 दिन में होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आप जाग नहीं रहे हो, आप अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी चीजों को शेड्यूल से प्लान नहीं कर रहे हो। जैसा आप शेड्यूल बनाना चाह रहे हो वैसा आप नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको पुश कर रहा है और डिवाइन आपको हेल्प भी कर रहा है साथ में, आपको आपकी चीजें वापस से ऑन द ट्रैक लाने के लिए। ठीक है, और बाकी हम चीजें जो डिटेल है वो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी राशि के लिए है और किसी भी धर्म के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहूंगी। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो। आपका प्यार मैं कमेंट्स के थ्रू देखती हूँ और मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और क्या लेके आऊँ, आपको क्या चीज़ें और बताऊँ। तो आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हो तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया। सेवन ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, मैं जैसे अभी कह रही हूँ ना कि आप मुझे कुछ लो एनर्जी में दिख रहे हैं, कुछ आप डिस्टर्ब उसमें दिख रहे हैं। तो देखिए 5 ऑफ कप्स है, तो आप कुछ तो किसी बात को आप सोच रहे हो, कुछ तो चीज़ें लेके बैठे हो मन पे। काफ़ी सारी चीज़ें ही हो सकती है, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको हॉन्ट कर रही हैं, जो आपको बार बार माइंड पे एक हैमर कर रही हैं, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, बट आपको भूलने की ज़रूरत है। डियर व्यूवर्स, बहुत कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, बहुत बहुत कन्फ्यूज़न है। आपको आपको अपनी लाइफ की चीज़ें मतलब समझ में नहीं आ रही, किधर जाना है, किस दिशा में जाना है।
मतलब मैं ऐसा बोलूँगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसी स्पिरिचुअल वे में जाना है या आपको मेटेरियलिस्टिक वे में जाना है, आपको शादी करनी है या आपको सिंगल रहना है, आपको मैरिड लाइफ में जाना है या अकेले रहना है, मतलब जो भी बहुत कुछ आपके माइंड में खिचड़ी पक रही है वो आप बेटर जानते हो। ऐसा ही देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी आप केतु की रेमेडी करिएगा, केतु अपना अच्छा करिएगा तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए जो चीज़ें हैं आपकी वो आपका काफ़ी हद तक कार्मिक चीज़ें आप जो है वो उसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है और जिसको आप काफ़ी हद तक ओवरकम कर चुके हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ निकल के आई है, तो आपने काफ़ी हद तक अपने जो डाउट्स हैं, ये जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं, तो काफ़ी डाउट्स को आपने काफ़ी हद तक वो किया है, मतलब इनको, एक मिनट रुकिएगा, नमाज हो रही है। बट आपने काफ़ी हद तक चीज़ों का डटकर सामना किया है। आपने अपनी चीज़ें, मतलब जो भी माइंड में डाउट हुआ, आप काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप उसके लिए मेडिटेशन पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। भले आपको मेडिटेशन में मन ना लगता हो, आप बार बार उठ जाते हो, आपको डिस्टर्बेंस होता हो, सब कुछ अब मतलब हो रहा है, बट आप करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप अपने काम पे भी ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहे हो और काफ़ी हद तक एक अच्छी एनर्जी में भी हो। बट क्या है कि जब मतलब आप अपने एक्शंस, अपना करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो, एक किंग और क्वीन की एनर्जी देखिए साथ में आई है, ठीक है? तो आप अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो और अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, ठीक है? आपको मतलब अपनी लाइफ की ग्रोथ भी देख रहे हो, बट एट टाइम्स कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड आप इमोशनली थोड़ा ड्रेन हो जाते हो। कभी कभी आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत अकेले हो, आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है और आप सोचते हो कि वापस से चीजें कैसे ठीक होंगी, क्या होगा। बट आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, है ना? तो स्पिरिचुअल होने की वजह से आपका जो आगे आने वाला समय है वो अच्छा ही होगा। आप एक हायर पोजीशन पे पहुंचोगे और आपकी लक में एक हायर पोजीशन, नेम, फेम लिखा हुआ है। इसीलिए डिवाइन, आपका हायर सेल्फ आपको बार बार पुश कर रहा है कि प्लीज उठो और अपने हायर सेल्फ का जो पर्पस है उसे आप पूरा करो, ठीक है? क्योंकि जब आपको बड़ी चीज चाहिए होती है तो आपको बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और बड़ा आपको काम भी करना पड़ता है, बाकी लोगों से अलग करना पड़ता है, ठीक है? तो क्योंकि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो कि जो आया इस दुनिया में, खाना खाया पिया और चला गया। आप इस दुनिया में जो आए हो किसी पर्पस को लेके आए हो। आप बहुत लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए आए हो। आप एक लाइट वर्कर हो, आप लोगों को रोशनी दिखाने के लिए आए हो। तो ये जो आपको इस वक्त जो चीज़ें, परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, उसके थ्रू आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे, जो कभी भी आप कोई बुक पढ़ के नहीं कर सकते, कोई आप कोर्स करके नहीं कर सकते, कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये नॉलेज आप अपने खुद की एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हो और आप उसको, उससे जो आपको नॉलेज मिल रही है उसको आप बाकी लोगों को पहुंचा के उनकी लाइफ को बदलोगे। आप धर्म गुरु बन सकते हो, आप टैरो रीडर भी बन सकते हो, आप साइकिक रीडर बन सकते हो, एस्ट्रो में, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप किसी कंसल्टेशन उसमें जा सकते हो, आप साइक्रेटिक्स बन सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप एक डॉक्टरी मेडिसिन लाइन में काफ़ी अच्छे उस पर जा सकते हो, आप लोगों की लाइफ चेंज करो। मतलब ऐसा है कि आपके हाथों बहुत लोगों की लाइफ चेंज होने लिखी है। इस वजह से आपको ईश्वर तपा के आपको सोना बना रहा है। आपको बहुत लोग सुनना चाहेंगे, ठीक है? आपसे एडवाइस लेने आएंगे, आपको बहुत लोग सुनना चाहेंगे और आपकी पोजीशन हायर रहेगी। आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा सोसाइटी में। तो अच्छी एनर्जी है, आप भरपूर कोशिश कर रहे हो। जो थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में भ्रम हो रहा है, जो आपको थोड़ा इल्यूजन हो रहा है, जो भ्रम हो रहा है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन सही तरीके से करिए और जैसे मैंने बोला केतु की रेमेडी करिए। तो जो लोग कर सकते हैं वो प्लीज़ कीजिए, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा और आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। और कभी कभी हम लोग क्या मतलब सोचते हैं कि हमें लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है या हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो डियर व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मेहनत का असली मतलब वो है कि जो काम
हमें करने में दिक्कत हो, जो काम को हम करना ना चाहें बट हमें करना पड़े, मेहनत उसको बोलते हैं। ठीक है। बट जो हम काम आसानी से कर सकते हैं, जो हम डेली रूटीन कर रहे हैं, माना हम सुबह ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, या सुबह हम बिजनेस अगर हमारा हमारी शॉप है, हम सुबह शॉप पे जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो हम उसको मेहनत करना नहीं बोलेंगे, वो हमारा रूटीन वर्क है और हमें अर्निंग के लिए हमें करना है तो हम वो कर रहे हैं। ठीक है। बट अगर कोई ऐसा काम जिसको आपको करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और आपको करना पड़ रहा है अपनी लाइफ के लिए, प्लस अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ के लिए, अपने लोगों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने भाई बहनों की, दोस्तों के लिए, या लोगों के लिए, किसी भी तरीके से जो काम करने का मन नहीं है आपका और आप वो कर रहे हो, तो उसको मेहनत बोलेंगे, क्योंकि वो आप अपने मन के खिलाफ जाके काम कर रहे हो, लोगों की भलाई के लिए, अपनी खुद की भलाई के लिए। ठीक है। तो मेहनत उसको बोलते हैं। तो इस वक्त आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। मैं आपको रूटीन वर्क करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको मेहनत करने के लिए बोल रही हूँ। तो जो आपका रूटीन वर्क है वो तो आप करोगे ही करोगे, बट आपको मेहनत करनी है, वरना अभी आपको हायर सेल्फ आपका संकेत, छोटे छोटे संकेत दे रहा है, बट अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर बड़े रूप से उसके संकेत आएंगे और फिर कुछ ना कुछ इंटरफेयर डिवाइन बीच में करेगा अपने तरीके से, ताकि आपका पैटर्न टूटे और आप फिर नए पैटर्न में जाओ और उनके हिसाब से काम करो। तो यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप भले ज़बरदस्ती हो बट थोड़ा थोड़ा अपने सोल पर्पस की तरफ काम करना शुरू कर दो। ठीक है। तो आप करना शुरू कर दीजिए, अपने सोल पर्पस की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। मन नहीं कर रहा है फिर भी आप करना शुरू करिए। ठीक है। अगर मैं आपके पास की एनर्जी की बात करूं तो मैं देख रही हूँ कि आप पास में काफी होशियार और काफी एक अथॉरिटेटिव और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हो। आप की प्रेजेंस लोग महसूस करते थे पास्ट में, मतलब अगर आप अभी भी सेम उसमें होगे तो अभी भी ऐसा होगा, बट मैं स्पेशली यहाँ पे पास्ट की बात कर रही हूँ। तो आप काफी मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि आप दिल से काफी मतलब कोमल, दिल से बच्चों की तरह और दिमाग से और अपनी विल पावर में बहुत ही स्ट्रांग एक शेर की तरह आप रहे हो। ठीक है। और आपने चीज़ों का डटकर सामना किया है। हो सकता है आपकी जो स्ट्रांग पर्सनालिटी हो उसकी वजह से आपने अपने घर में लोगों को संभाला हो, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को संभाला हो, बहुत लोगों की लाइफ आपने अपनी स्ट्रेंथ की वजह से आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, बहुत लोगों को आपसे फायदा मिला है। आप दिल से इतने कोमल रहे हो कि आप जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए आप काफी कोमल हृदय आपका रहा है। आप एक पेट लवर हो सकते हो। ठीक है। या फिर आप स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको आप काफी ज्यादा मतलब हेल्प कर सकते हो, उनको खाना खिलाते होगे। जो भी बेजुबान जानवर हैं, जो भी हेल्पलेस जानवर हैं, उनको आप काफी मदद आप करते हो। आपका ये नेचर मैं देख पा रही हूँ। आप काफी कोमल हृदय के हो। आप अपने काम को फटाफट करते हो सकता है आप अपने घर में, अगर आप एक फीमेल हो तो आप एक मेल की जैसी भूमिका निभाते हो, आप अपने घर पे एक पुरुष जैसी भूमिका निभाते हो, और जो पुरुष है वो अपने घर के सबसे जिम्मेदार बच्चे हैं, मतलब घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। और आप अपना काम खुशी खुशी पास्ट में करते थे, काफी मतलब खुशहाल होके, एनर्जेटिक होके आप इस एनर्जी में रहते थे पास्ट में अपनी चीजों की तरफ। ठीक है। आप काम बहुत अच्छे से करते थे और पूरे घर के जिम्मेदार इंसान आप रहे हो, पूरा का पूरा बोझ आपके ऊपर रहा है जिम्मेदारी का। अगर यहाँ तक कि रिलेशन चलाने की बात है उसमें भी आप ही जिम्मेदार रहे हो, वो भी आगे बढ़कर आपने ही रिलेशन को चलाया है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, अपने काम को काफी पैशनेटली करते हो, काफी एंजॉय करके करते हो, काफी फायरी एनर्जी है आपकी। ठीक है। हो सकता है आप नवंबर बॉर्न भी हो, और अगस्त नवंबर ऐसे मुझे ये एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हुई है अभी। ठीक है। तो आप काफी अपने काम को क्रिएटिव होके करते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा जितना आपने मेहनत की, जितना अपने चीजों को इन्वेस्ट किया, इमोशंस इन्वेस्ट किए, जितना आपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट किया, उतना बदले में आपको मिला नहीं, तो थोड़ा सा आपकी सैड एनर्जी रही है पास्ट में।
इमोशनल वाइज भी आप थोड़े से इमोशन वाइज भी थोड़े से वो रहे हो, और फाइनेंसिस वाइज भी हो सकता है कि आपने घर के लिए जितना किया उतना बदले में आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। मतलब आप उम्मीद आप चाहते नहीं हो कि घर से कोई आपको पैसे से हेल्प करे या आपको कुछ दे, बट अगर घर वाले खुद से करते आपको तो आपको अच्छा लगता, बट ऐसा कुछ आपको मिला नहीं। आपने घर वालों के लिए जितना फाइनेंशियली मदद की, जितना इमोशनली उनके लिए खड़े रहे, उतना बदले में आपको अपने लव्ड वन से और फैमिली से या लव लाइफ में हस्बैंड वाइफ से उतना आपको मिला नहीं जितना आप सोच रहे थे। तो एंड ऑफ द डे मतलब आप ऐसी एनर्जी में आपकी देख पा रही हूँ कि आपको जितना आपने लोगों पे पैसा खर्च किया उतना बदले में लोगों ने उसकी कदर नहीं की। जितना आपने इमोशनल इन्वेस्ट किया, हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हो, अपनी लव लाइफ को छोड़ के, अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन का वो हो गया हो, उसकी तरफ से भी आपको धोखा मिला। ठीक है, कभी कभी थर्ड पर्सन क्या हो जाता है कि जरूरी नहीं कि वो हमारा लव अफेयर ही हो। कभी कभी क्या होता है कि हम जब इमोशनली टूटे होते हैं तो कोई थर्ड पर्सन जो भी होता है, जो हमें कंधा देता है ना, तो वो हम चाहते हैं कि वो अब मतलब मेरे लिए बहुत कुछ करने वाला है, कि हम इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट वो भी उतना लॉयल नहीं निकला, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हार्ट ब्रेक में देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके आउटकम क्या होगा। पहले मैं जरा एक एनर्जी आपकी चेकिंग कर लूं। देखिए, आपके मैं हायर सेल्फ की बात कर रही हूँ आज, और हायर सेल्फ का ही मैसेज आपके निकल के आया है। द ऑरेकल ऑफ डेल्फी, ये आपको कार्ड ये बता रहा है कि आपको हायर सेल्फ मतलब इसको ऊंचाई पे पहुंचना है। ये एक हायर पोजीशन पे बैठना है आपको। आपकी सोल एक हायर पोजीशन पे बैठना चाहती है। आर्कएंजल राफेल, एंजल्स का पूरा आपको गाइडेंस है, आपको पूरा प्रोटेक्शन है। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने हायर सेल्फ पे पहुंचना है। तो इसीलिए जो आपके लाइफ में छोटी 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 चीजें जो हो रही हैं, वो आपको वहां तक पहुंचाने के लिए पुश कर रही है। ठीक है, एंजल्स आपको चाहते हैं कि आप एक थोड़ा सा हाइट पे पहुंचे, ऊंचाई पे पहुंचे, जहां आप बैठना डिजर्व करते हैं। आपकी लाइफ में प्यार आएगा। आपको जो चीजें आपने इमेजिन की हैं, जो आपने अपना एक ड्रीमी वर्ल्ड बना के रखा है कि मेरा एक लव लाइफ मेरी ऐसी होनी चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो वो है, वो चीजें फुलफिल होंगी। ठीक है, तो आपको आपका आप अपना सोल पर्पस सर्व कीजिए, और जो आप चाहते हैं डिवाइन आपको वो देगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप सोल पर्पस की तरफ जाएंगे तो जो आप चाहते हैं, अपनी एक अच्छी सी लाइफ चाहते हैं, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ जो चाहते हैं, वो उससे आप दूर हो जाओगे। नहीं, आप अपना सोल पर्पस मीट कीजिए और डिवाइन आपको जो आप चाहते हैं वो आपको देगा। बट आपके रास्ते में जो मुसीबतें आ रही हैं उनका आपको डटकर सामना करना है, और पूरी ताकत लगा के करना है। ठीक है, आपको शॉर्टकट में नहीं चीजें करनी है, आपको लॉन्ग टर्म में करनी है। तो ये आप, अगर मैं ऐसे कार्ड्स के थ्रू आपको समझाऊं, तो ये आप देख पा रहे हो ये कितना मोटा ये लकड़ी का एक ऑब्स्टिकल रास्ते में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके हल्के से पुश करने से नहीं जाएगा, ये रास्ते का ऑब्स्टिकल हल्के से पुश से नहीं जाएगा। इसमें थोड़ी एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पुश आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आपकी रास्ते की जो आपकी जो गाड़ी है लाइफ की, वो वहां तक पहुंचेगी और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। तो थोड़ा सा आपको पुश ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आर्कएंजल राफेल आपको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, आपके साथ हैं वो, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आउटकम देखते हैं इसके थ्रू। देखिए डियर व्यूअर्स, जो मैं
आउटकम की अगर बात करूं, किंग ऑफ कप, द हायरोफेंट, द डेविल, देखिए ये कार्ड बार बार आ रहा है और दो दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, आप देख पा रहे हैं, द डेविल आया है और 5 ऑफ हेरोफेंट्स। तो जहां पर आप इतने स्पिरिचुअल हो, जैसे अभी पहले भी द हायरोफेंट का कार्ड निकल के आया था, तो आप इतने स्पिरिचुअल हो, आपका ऑरा अभी स्ट्रांग हो भी रहा है और एंजल्स भी आपका ऑरा स्ट्रांग करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। और आप एंजल से मदद भी लीजिए, अगर आपको ऐसा ऑरा लगता है कि आपको वीक महसूस हो रहा है तो आप उनकी मदद भी लीजिए। तो आप अब ऐसे हो कि कोई भी डेविलिश एनर्जी जो भी होगी वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ठीक है डियर व्यूवर्स, जो भी पास्ट में आप पे किसी ने अगर स्पेल किया है, किसी ने आपको नेगेटिवली हार्म करने की कोशिश की है, आपको अगर किसी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टोटके, एविल आई, नजर दोष जैसे बोलते हैं, ऐसा कुछ कुछ भी किया है, आपके उसमें कोसा है, मन में आपको बद्दुआएं दी हैं, जिस किसी ने भी दी है, तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा क्योंकि तो हायरोफेंट की एनर्जी है। तो अगर जहां पर एक तरफ डेविल है, दूसरी तरफ हायरोफेंट भी है, तो आप आपकी पोजीशन पे पहुंच के ही रहोगे, डेविल कुछ नहीं कर सकता आपका। ठीक है, तो जो भी लोग आपके दुश्मन थे या दुश्मन है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। अब उनको जो आपको जिस किसी ने भी आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, वो अभी वापस अपने तरफ लौट जाएंगे। वो जहां से आए थे, नेगेटिविटी जहां से आई थी, वो वहीं लौट जाएगी, वो वापस वहीं लौट जाएगी। जो भी लोग आपको बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, आपको लोअर वाइब्रेशंस में ला रहे थे, आपकी मतलब जो आपके अंदर शक्तियां हैं मिली हैं, जो आपको दिव्य शक्तियां मिली हैं, बहुत इंट्यूशन आपका शायद स्ट्रांग है क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो काफी, तो उन्होंने आपकी चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आपकी उन्होंने, हो सकता है आपके चक्रास को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की हो। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको शायद इंट्यूशन काफी स्ट्रांगली इंट्यूशन आपको चीजें दिख जाती होंगी, पहले से आपको पहले से महसूस हो जाती होंगी। तो उन्होंने उस पर भी अटैक किया कि आपको आपके अंदर से ये पावर निकाल, मतलब दूर कर सके, ये पावर आपसे छिन जाए। बट क्या है, अब उनको मुंह की खानी पड़ी, वो जहां से चीजें आई थी नेगेटिविटी, वो वहां पे वापस लौट रही है। ठीक है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, आप अपनी जगह पे वैसे कि वैसे ही रहोगे और आपकी पोजीशन को कोई भी नहीं ले सकता। पास्ट में भी आपकी किंग की एनर्जी आई थी और देखिए अभी भी किंग की एनर्जी आई है। आपकी जो पोजीशन है वो वही रहेगी, कोई भी एविल आई, कोई भी डेविल्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। अब वो लोग मुंह की खाएंगे, वो अभी सैड एनर्जी में रहेंगे, जिन्होंने आपको सैड एनर्जी में किया वो अभी सैड एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, वो अभी अगर मैं ऐसे बोलूं, देखिए आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो आपसे जलते हैं, जो हिडन एनिमीज हैं, जो चुपचाप से आपसे ऐसा बोल सकते हैं, जो चुपचाप से आपसे नफरत करते हैं, जलते हैं, वो अभी इमोशनली काफी ड्रेन हो रहे हैं, उनकी लाइफ में इमोशनली ड्रामा चल रहा है या परेशानियां आ रही है, वो अभी मूव ऑन करेंगे और डेविल आपका कुछ, ये एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। आप प्रोटेक्टेड हो, आप अपनी पोजीशन पे फर्म हो क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपको आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन है, आपको एंजल्स आपके आसपास हैं। हो सकता है आपको 555 नंबर बहुत दिख रहा हो, ठीक है, 555 नंबर आपको बुक्स में, बुक पढ़ते समय दिख सकता है, आपको फोन में दिख सकता है, आप रास्ते में जा रहे हो आपको नंबर गाड़ियों की नंबर प्लेट में दिख सकता है, आप टीवी देख रहे हो, टीवी में कहीं ना कहीं आपको नंबर दिख सकता है, कहीं ना कहीं से आपको नंबर दिख रहा होगा, 555 नंबर दिख रहा होगा, 222 नंबर आपको दिख रहा होगा, 111 दिख रहा होगा। आपके लिए पांच तारीख 23 आपके लिए किसी तरह से रेजोनेट कर सकती है। मई का महीना आपके लिए रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से, जनवरी का महीना किसी तरह से आपसे सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो डिवाइन का एक डंडा नहीं, डिवाइन के कई डंडे चल रहे हैं। ठीक है, डिवाइन के बहुत डंडे तेजी से चल रहे हैं उन लोगों की तरफ, जिस किसी ने भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ऊपर वाला उसे छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन प्राप्त है। ठीक है, आपको एंजल्स आपके साथ हैं और आपको हर चीज में मदद कर रहे हैं, आपको बैलेंस, आपकी लाइफ को बैलेंस करने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन भी आई थी अभी पास्ट में, अभी जो कार्ड्स मैंने निकाले थे, और अभी वापस से एंजल्स की प्रेजेंस आई है, तो चारों तरफ आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन है, अच्छी एनर्जी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ऐसा मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। इसमें से डाउनलोड्स निकाल लेती हूँ।
मटके में जल भरकर रखो, पहला जो गाइडेंस आया है उसमें शायद आपके घर में जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके घर में कोई खाली मटका रखा हुआ है तो उसमें प्लीज जल भरकर रखिए, ऐसा डिवाइन का कहना है। ओ आई एम अराउंड यू, देखिए अभी मैंने आपको बोला कि एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिली है, तो देखिए आई एम अराउंड यू, एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है, ये एंजल्स का, ये डिवाइन का मैसेज है, ठीक है। तो एंजल्स से आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्लीज एंजल्स को थैंक यू बोलिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा, दिल से बोलिएगा या कमेंट्स के थ्रू, जैसे भी आपको उनको शुक्रिया अदा करना है प्लीज आप कीजिए। झूठ कम बोला करो, कर्मा मत बिगाड़ो वरना पूजा बेकार जाएगी। तो ये मैसेज किसके लिए निकल के आया है आप प्लीज देखिएगा। आप अगर झूठ का सहारा लेते हो किसी भी तरीके से, प्लीज वो मत कीजिए, क्योंकि आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी निकल के आया था, तो कार्मिक साइकिल आपका जो आप कंप्लीट कर रहे हो तो फिर आप वापस से कार्मिक साइकिल में फंस जाओगे। तो अपना कर्मा मत खराब कीजिएगा, वरना जो पूजा पाठ आप करते हो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। दो है, मैं दोनों ले लूंगी। घर में राम सीता की फोटो लगाओ, वो आशीर्वाद में नया घर देंगे जो आपका सपना है। तो जो कोई भी ये मतलब आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग जो घर खरीदने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो लॉन्ग टर्म में खरीदना चाह रहे हैं, जो अभी रिसेंट में ऐसा प्लान कर रहे हैं घर खरीदने का, और कुछ ना कुछ परेशानियां बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, तो घर में आप राम सीता जी की फोटो लगाइए और वो आपको आशीर्वाद में घर दे देंगे। उन्होंने यहाँ पर आपको एक उपाय भी बता दिया है, तो ऐसा कीजिएगा। आपके कष्टों का अंत अब होने वाला है 3 महीने में, क्या बात है। तो अभी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च अप्रैल में समझ लीजिए, अप्रैल तक मान के चलिए, आपके कष्ट जो भी हैं वो 3 महीने में खत्म होने वाले हैं। कार्मिक साइकिल तो आपका एंड होने ही वाला है, चीजें आपकी चीजें अब अच्छी होने वाली हैं। टीच योर किड्स वेल। तो डियर व्यूवर्स, आप अगर अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, या फिर आप अगर टीचर है स्कूल के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे डिवाइन का मैसेज निकल के आया है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा अच्छे से पढ़ाइए। रोना बंद करो और अब खुशियों का स्वागत करने की तैयारी करो। भाई ये मैसेज तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ही है पूरी रीडिंग से, और आप सैड एनर्जी में मत रहिए, खुशियों का स्वागत करने की तैयारी कीजिए। चीज़ें बदल रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका समय का पहिया घूम रहा है और चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। गणपति जी ब्लेसिंग यू, गणपति बप्पा मोरया, क्या बात है। गणपति जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं भाई, आप गणपति जी को धन्यवाद बोलिए, और उनका आशीर्वाद है आपके साथ तो सारी रुकावटें वैसे ही दूर हो जाएंगी। उनको ऑब्स्टिकल हटाने का तो मेन समझा ही जाता है देवता, तो आपकी ब्लेसिंग दे रहे हैं वो आपको। पेड़ों को पानी दो, मदर नेचर के साथ जुड़ो। तो आपको नेक्स्ट गाइडेंस निकल के आया है, आप पेड़ों में, अगर आपके घर में पेड़ सूख रहे हैं, गमले सूख रहे हैं, तो उनमें पानी दीजिए और मदर नेचर के साथ जुड़िए, ग्रीनरी के साथ जुड़िए, थोड़ा हरियाली में थोड़ा समय बिताइए, मदर अर्थ के साथ जुड़िए। आपको ऐसा गाइडेंस मिला है। फेस द फियर, फेस द फियर। भाई आप किसी चीज को लेकर अगर डर रहे हैं, दुविधा में हैं, और अगर कोई भी चीज आपको हॉन्ट कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसका सामना डट कर कीजिए, और जब आप सामना करेंगे तो वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दो निकल के मैं दोनों ले लूंगी। हमेशा बड़ा सोचो तो बड़ा ही होगा। तो देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने रीडिंग की शुरुआत में बोला था कि डिवाइन आपको महल देना चाह रहा है, एक मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया था, कोई बड़ी चीज देना चाह रहा है, बट आप छोटी चीज के लिए परेशान हो, आप छोटे से मकान के लिए परेशान हो। तो डिवाइन का यहाँ पर मैसेज निकल के आया है, आप बड़ा सोचो तो बड़ा ही होगा, सपने बड़े देखिए, भले वो पूरे हो ना हो, बट सपने बड़े जब आप देखेंगे तो वैसे मेहनत करेंगे और चीजें होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि आप किसी छोटी चीज के लिए नहीं बने हो, आप बड़ी चीजों के लिए बने हो। थ्रोट चक्रा ब्लॉक,
चक्रा पे आपके, मैंने अभी जैसे बोला था ना कि आपके थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा का मैंने बोला था कि हो सकता है किसी ने उस पर अटैक किया हो, किसी ने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की हो। तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा का निकल के आया है। तो जो थ्रोट चक्रा भी ऊपर का ही चक्रा होता है, अपर चक्रा होता है। तो हो सकता है किसी ने जो ब्लॉक करने की कोशिश की है, नेगेटिविटी ने, नेगेटिव एनर्जीज ने, लोगों ने, मतलब स्पेल के थ्रू कैसे भी करके, एक्स वाई जेड जो भी रीजन हो सकता है, तो वो आपका ब्लॉक है। तो अब मैं बोलूंगी आप थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र आप हम जो है वो चैंट कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको अपनी बात बोलने में, अगर आप ऐसा देखें तो ये देखिए दोनों, फेस द फियर, ये दोनों को हम अगर कंबाइन करें, फेस द फियर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक, मतलब आप अपनी बात को थोड़ा सा घबरा रहे हो कहने में या उसका सामना करने में, खुल के बोल नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से, आपका थ्रोट चक्रा की वजह से हो सकता है। तो आप उसे एक्टिवेट कीजिए, आप अपनी बात को फर्मली बोल पाएंगे। मैं इसमें से एक कार्ड और लूंगी, उसके बाद हम एंजल गाइडेंस एक निकालेंगे, फिर रीडिंग को बंद करेंगे। दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया। तो ये तो अभी हमारे कार्ड्स में ही निकला था कि दुश्मन जो है वो वापस उल्टे पांव लौटने वाले हैं, नेगेटिव एनर्जीज वापस उल्टे पांव लौटने वाली हैं, और उनका, वो अभी सैड एनर्जी में होंगे और अब आपका समय शुरू हो गया है। तो भाई डिवाइन का देखिए, वापस से आप देख पा रहे हैं, वापस से कंफर्मेशन निकल के आया है, दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया है। बिल्कुल सही बात है, समय उनका काला मुंह होने का आ ही गया है, क्योंकि आप अपनी एक, आप स्ट्रॉन्ग ऑरा आपका हो चुका है, आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो ये तो होना ही था। चलिए एक एंजेलिक गाइडेंस निकालते हैं। ये कार्ड आना चाह रहा है, मैं इसे ले लेती हूँ। चिंता कम करो और एक्शंस बढ़ाओ। देखिए आपकी पूरी रीडिंग में देखिए बार बार ही निकल के आ रहा है, रीडिंग की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, चिंता कम करो और एक्शंस बढ़ाओ। तो ये कार्ड इसलिए आना चाह रहा था, ये मैसेज। तो प्लीज आप अपने एक्शंस बढ़ाइए, जैसे मैंने कहा कि आप मेहनत आपको करनी है, रूटीन वर्क के अलावा जो आपका काम करने का मन नहीं है वो आपको काम करना है, और अपनी चीज़ों को थोड़ा ट्रैक पे लाना है, क्योंकि आप टेंशन लेके बैठे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, एक्शंस कम कर रहे हो। तो आपको भी चिंता कम करनी है और अपने एक्शंस को बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी, अगर कभी कभी हमें लगता है कि क्या काम करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या ऐसा क्या काम कर दें, कुछ मत करिए, आप म्यूजिक लगा लीजिए, आप डांस करना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं तो आप घर की साफ सफाई करना शुरू कर दीजिए। जो अगर आपने अपनी वार्डरोब को बहुत महीनों से साफ नहीं किया, अपनी वार्डरोब को साफ कर डालिए, अपने कपड़ों को एक बार ठीक से सलीके से लगा लीजिए। कोई पेंडिंग ऐसा काम है जिसको आपको करने का मन ना कर रहा हो वो कर डालिए, मतलब कुछ ऐसा चीज करिए, अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे तो आपका मूड तुरंत चेंज हो जाएगा। पेड़ों में पानी डालिए, प्लांटिंग करिए, पेड़ पौधों के साथ कुछ भी, गार्डन में गार्डनिंग करिए, कुछ भी करिए, मतलब फिजिकली आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए बैठ के। जब आप सोचेंगे तो नेगेटिव होंगे, टेंशन बनी होगी। तो ये आपको डिवाइन का देखिए ये मैसेज आना चाह रहा था, तो आपको बहुत क्लियर गाइडेंस है, प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। चलिए एक मैं इसमें से एंजल गाइडेंस निकालती हूँ। देखिए मेडिटेशन का वापस से कार्ड निकल के आया है कि आपको मेडिटेशन पे कितना जोर दिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। इनसाइट दैट कम्स फ्रॉम मेडिटेशन, तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप मेडिटेशन जरूर से करिए, और आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। द नीड टू रेस्ट और टेक वैकेशन, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, या अगर आपको छुट्टियों पे जाने का मन है तो थोड़ा छुट्टियों पे चले जाइए, ब्रेक लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप आपका जो सेम पैटर्न चल रहा है उसको ब्रेक कीजिए। अगर आप बहुत काम कर रहे हैं तो आप रेस्ट कीजिए, कहीं छुट्टियों पे चले जाइए। अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो अपने आप को एक्शंस में इन्वॉल्व कर लीजिए, कुछ एक्टिविटीज करना शुरू कर दीजिए। अलाउ योरसेल्फ मोर टाइम, अलाउ योरसेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, जैसे पास में शायद मैं ऐसा देख पा रही हूँ, पास में आपने कुछ डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिए हैं, या पास में कोई बातें आपने बहुत जल्दबाजी में एक एग्रेसिवली बोल दी है, बहुत गुस्से में, बहुत तैश में आके बोल दी, जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अब आपको कोई डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है,
जल्दबाजी में कोई एक्शन या कोई डिसीजन नहीं लेना है। मेंटल एग्जॉशन, गेट मोर स्लीप। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, ठीक है, आप रेस्ट कीजिए। आपको लेजीनेस आ रहा है, नींद आ रहा है, तो प्लीज नींद आप सो जाइए। और अपने आप को थोड़ा मेंटली आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, है ना, जैसे शुरू में ही बताया आपको कि आप मेंटली बहुत परेशान हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो वो मत कीजिए। अगर आपको नींद है, इससे बेटर आप सो जाइए। आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, 50 चीजें नेगेटिव आपके दिमाग में आएंगी, तो उससे बेटर आप सो जाइए। और जब उठिए तो अपने आप को अपनी चीजों में इन्वॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये साथ में और भी मैं ऐड करना चाहूंगी इस गाइडेंस के अलावा, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सोने से आपको लगता है कि अरे मैं तो 1 घंटा सो गई या 1 घंटा सो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपको नींद आ रही है आप सो जाइए। उस 1 घंटे को आप आगे कंपनसेट कर लीजिए। उस 1 घंटे के बराबर कोई आप ऐसा काम कर लीजिए कि आपकी ये 1 घंटे की नींद कंपनसेट हो जाए। आप 1 घंटे अपनी स्पिरिचुअलिटी में दे दीजिए, आप मेडिटेशन को दे दीजिए, कुछ नया सीख लीजिए, कुछ ऐसा काम जो पेंडिंग पड़ा था वो कर लीजिए। मतलब उस 1 घंटे को आप कंपनसेट कर लीजिए आगे, ठीक है। तो कोई आपको मन में गिल्ट भी नहीं रहेगा कि आप सोए, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो चलिए डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, आज की रीडिंग अब मैं खत्म करती हूँ, सारे मैसेजेस मैंने आपको दे दिए। चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।